जय हिंद, जय भारत साथियों। जैसा कि आपको पता है, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं सहारा के मुद्दे पे बात करने पर, सहारा के हर एक पहलू जानने पर, सहारा के लिए कौन क्या बोलता है, सहारा के लिए किसकी क्या सोच है। मैं हर उस पहलू पे बात करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह जी ने एक सहारा स्कैम वीडियो बनाया है लगभग 50 मिनट का। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, कुछ चीजें उनकी ठीक समझ में आ रही हैं, उन्होंने रिसर्च किया है, लेकिन वो रिसर्च भी सिर्फ एक पक्षीय है। एक पक्षीय कैसे कि वो सिर्फ सहारा की बुराई देखते हैं, सहारा का वो पहलू बताते हैं, लेकिन सहारा ने क्या क्या इस देश के लिए, समाज के लिए, सरकार के रेवेन्यू में कितना योगदान था उनका, इन सब बातों पे बिल्कुल भी उनका फोकस नहीं है। उनका बस फोकस ये है कि सहारा ने गलत किया, सहारा ने बुरा किया, जबकि वो एक भी शायद पक्ष नहीं देखे। और उन्होंने जो रिसर्च किया है, शायद यूट्यूब, फेसबुक या गूगल से चीज़ें निकाली है उन्होंने उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके अधिकारियों से बात करते, उनके यहाँ जाके बात करते कि आखिर क्या वजह थी। मैं बात करता हूँ अभी, जो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो सेबी का मामला चल रहा था, सहारा सेबी में जो विवाद स्टार्ट हुआ था, जिसमें सेबी ने जवाब मांगा था सहारा से कि सहारा अगर पेमेंट कर चुकी है तो वो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। तो सहारा ने 127 करोड़ 127 ट्रक भेजे, जिसमें ये डाटा था, जिसमें ये प्रूफ था कि सहारा ने भुगतान किया है। वो अलग मैटर है, उस पर अलग से बात कर लेंगे कि सहारा ने भुगतान कैसे किया था, कैसे नहीं किया। जो जमा करता है और कार्यकर्ता है उन्हें पता है, लेकिन ठीक है, वो गलती थी उनकी, उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन आज उनकी बात करते हैं, जो श्याम मीरा सिंह जी ने बताया। उन्होंने कहा 27 ट्रक भेजे गए सेबी को भटकाने के लिए, जबकि उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 500 वर्कर दिए गए और 20 फोटोकॉपी मशीन दी गई कि आप चेक कर लो, स्कैन कर लो। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने शायद थोड़ा बहुत किया, जिसमें कलावती नाम के 5500 बार उनका नाम आ रहा था, कलावती। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा इस सवाल के लिए कि 5500 बार, जैसे मेरा नाम कपिल है, ऐसे किसी का नाम राकेश है, संदीप है, और 13 करोड़ उनके इन्वेस्टर थे। 3 करोड़ निवेशक उस समय थे, और आज की डेट में 13 करोड़ निवेशक थे हैं। तो इसमें अगर 4-5 हजार किसी का नाम आ रहा है तो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। वो 0.0014% भी वो नहीं आता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। और दूसरा सवाल उनका ये था, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने ये कही कि सहारा को समय दिया गया था 3 महीने का, कि आप 3 महीने में 3 करोड़ निवेशकों का पूरा पैसा वापस कर दो। ये तो सहारा ने भी पहले बताया था कि एक तरफ से मजाक ही है, एक साथ आप पैसा लो। और फिर आज मैं बात करता हूँ एसबीआई की, देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी है एलआईसी। अगर उससे भी कहा जाए कि आप 3 महीने के अंदर जितने भी देश के आपके निवेशक हैं सबका पैसा वापस कर दो, पॉसिबल नहीं है। स्टेट बैंक से बोलोगे वो भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो पैसा कंपनियां लेती हैं, जो पैसा बैंक लेती हैं, वो कहीं ना कहीं वो निवेश करती हैं, लगाती हैं, प्रॉपर्टी में लगाती हैं, प्रोजेक्ट में लगाती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लगाती हैं। तो तुरंत उस पैसे को निकाल लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके एग्रीमेंट भी होते हैं, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का। जैसे एलआईसी पैसा लगाती है, रेलवे में लगाती है, और अडानी जी के शेयर में लगाती है, ऐसे बहुत जगह पैसा लगाती है। वो एक सिस्टम होता है, एक साइकिल होता है। मैंने पहले ही बताया था कि एक साइकिल होता है कि पैसा आएगा जाएगा। अब आप काम पर रोक लगा दो कि कोई भी काम आप नहीं करोगे, बस पैसा देना है देना है, तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें तो आपकी मंशा क्या है। सीबी की मंशा क्या थी? सहारा को रोकना, सहारा को बर्बाद करना, जो उसने किया। आज आए आप एसबीआई पे रोक लगा दो कि भैया आपने गलत किया है, आप जो पैसा ले रहे हैं ये बंद करो, और पैसा पहले बांटो पूरा। आप पेमेंट नहीं हो पाएगा भाई साहब, पेमेंट नहीं हो पाएगा। श्याम मीरा सिंह जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, पत्रकार तो नहीं है, यूट्यूबर ही कहूँगा, है ना, जो रिसर्च करते हैं। लेकिन मुझे समझ में आया कि जब सहारा के मुद्दे पे आपने बात रखी, तो मुझे समझ में आ गया कि आपका जो रिसर्च है कितना अच्छा है। आप बस किसी को बुरा कह के या गलत साबित करके व्यूज पा लेना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें आज 13 करोड़ निवेशक हैं। आपने उनका एक बार नाम नहीं लिया कि जो वो निवेशक हैं वो पैसा जाएगा कहाँ। मैंने कल भी बताया था वीडियो में कि आपने इस पक्ष में तो बिल्कुल बात ही नहीं रखी कि जो आज 4 करोड़ निवेशक ने ऑनलाइन आवेदन किया, जो आप एनडीटीवी की रिपोर्ट से बता रहे थे
कि पैसा लो है, खिलाड़ियों का पैसा है, इस तरह से पैसा है। सभी ने सहारा से कहा कि पैसा वापस करिए, तो 5120 करोड़ रुपए सहारा ने लौटा दिया था और एक ही बार में दिया था, लेकिन आपने उसमें भुगतान कितना किया? आपकी मंशा यही थी कि पूरा पैसा जब्त कर लिया जाए, जबकि अगर पैसा देने की नियत होती तो ये पैसा लेके आप बांटते जा रहे। दूसरा सवाल ये था कि जब निवेशकों को सेबी ने चिट्ठी लिखी कि जिनका भी पैसा जमा है सहारा में वो आके ले जाए, लेकिन आपको भी पता है और जब सहारा ने बताया था कि सारा पैसा ले जाया जा चुका है, हमने पेमेंट कर दिया है, उसका माध्यम चाहे जो भी हो उसके डॉक्यूमेंट्स भेजे गए थे आपको, लेकिन आपने सर्वे किया नहीं, आपने चेक किया नहीं। बहुत सारे रास्ते थे जिससे चेक किया जा सकता था कि पैसा दिया गया है, और कोई शिकायत भी नहीं थी उस समय तक। तो उस समय तक किसी निवेशक ने कोई शिकायत नहीं करी थी। आपने कैसे रोशनलाल व्यक्ति का नाम लिया जो उस एड्रेस पर रहता ही नहीं था? तो इस तरह से जो आप आरोप लगा रहे हैं वो ठीक नहीं है। और आप पर एक अगला आरोप था, आपने 50 मिनट की वीडियो में बताया कि संपत्तियां नहीं है। भाई साहब, संपत्तियां कितनी? आपने खुद बताया कि ये संपत्ति जब्त की गई, ये संपत्ति जब्त की गई, ये संपत्ति जब्त की गई। आज 25,000 करोड़ से ऊपर जमा है उस खाते में, उसी पैसे को दे दिया जाए। हम तो वही मांग कर रहे हैं कि अब तो आवेदन भी कर दे गए हैं, अब तो पता भी चल गया है कि सहारा का पैसा फर्जी नहीं है, तो अब भुगतान कराया जाए। अब आपको सवाल ये करना चाहिए था, आपको इसमें वीडियो बनाना चाहिए था कि ये सहारा का 25,000 करोड़ रुपए है निवेशकों का, वो पैसा जनता को कब लौटाएंगे आप? तो आपके हो सकता है व्यूज मिलियंस में जाते, आपके मिलियंस में लोग आपको देखते हैं, क्योंकि मुद्दा जेन्युइन यही है कि सहारा का पैसा सहारा के जमाकर्ताओं को कब मिलेगा, जो पैसा सरकार के पास रखा हुआ है। सवाल ये करना चाहिए था। और आपने एक बात और कही कि सहारा श्री ने सॉरी सहारा श्री ने कहा कि उनको जब ये केस चल रहा था उस समय उनके नातिन के वो अन्य प्रशासन होता है, उसको अगर हिंदी में बोले तो जो बच्चे होते हैं तो जो 6 महीने के बाद जब कुछ खाना शुरू करते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ बोलते हैं कि भात खिलाते हैं, दूध शक्कर खिलाते हैं, वो हुई। तो उसमें बड़े बड़े दिग्गजों को बुलाया गया, अरुण जेटली जी आए, सुषमा स्वराज जी आई, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, मुलायम सिंह यादव, बड़े बड़े दिग्गज आए। अब आपको शायद पता नहीं है, उनके यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम हर साल 2 साल 3 साल में होते थे, और देश के बड़े बड़े लोग आते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए, सोनिया गांधी, और आपके मोदी जी से भी मिलते हैं। तो लगातार उनका अब एक बड़ा बिजनेसमैन है, जैसे आज की बात करें, अंबानी जी की बात करें, अडानी जी की बात करें, अभी रिसेंटली 1 साल से अंबानी जी की बेटे जो उनके बेटे की शादी हो रही है, उसमें भी आप देख रहे हैं बड़े बड़े दिग्गज लोग जा रहे हैं। तो बड़े बिजनेसमैन के बड़े लोग ही संपर्क में रहते हैं, बड़े बड़े नेता रहते हैं, मोदी जी भी जाते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी भी जाते हैं। तो वो शक्ति प्रदर्शन नहीं हुआ भाई साहब। अब मैं अपने यहाँ कोई कार्यक्रम करूंगा तो जो मेरे लेवल के लोग हैं वही लोग आएंगे, आप जो काम करेंगे तो आपको जो पत्रकारिता के लोग हैं वही लोग आएंगे। तो इसमें शक्ति प्रदर्शन क्या हुआ? आप क्यों पूर्वाग्रहित होकर ये सब बात कर रहे हैं, जिसका मतलब आपकी वैल्यू कम होगी। अगर पता चलेगा, जब लोग सुनेंगे समझेंगे कि आप पूर्वग्रहित होकर ये सब काम कर रहे हैं। आपको सवाल उस पर करना चाहिए था कि जो 4 करोड़ निवेशक हैं जिनका आवेदन आ चुका है, उनका पैसा कब दिया जाएगा? अब किस बात की देरी है? अब तो आधार कार्ड ले लिया, पैन कार्ड ले लिया, सब कुछ तो ले लिया आपने, पैसा वहां देना चाहिए था, तो सवाल ये करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। कुछ गलतियां हुई हैं सहारा से, उससे बात करेंगे हम, लेकिन आज देश के जमाकर्ताओं का पैसा खत्म हो गया, पैसा नहीं दिया जा रहा है, और एजेंट बेरोजगार हो गया, लोग सुसाइड कर चुके। इस पे सवाल होना चाहिए था कि आज 4,000 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। सहारा से जो जुड़े हुए लोग हैं, आज लोगों का इलाज के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है। आज जो बेटियों की शादी के लिए पैसा जमा किया था वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, जो पढ़ाई के लिए वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। आपको बात इस पे करनी चाहिए थी, ना कि बस सहारा को बुरा कह दी, सहारा ने ये किया, सहारा ने किया। 35-40 साल कंपनी चली है, अभी 46 ईयर हो चुके हैं। कोई फर्जी करके, कोई स्कैम करके इतने दिन तक काम नहीं कर सकता है। श्याम मीरा सिंह जी, आप थोड़ा सा रिसर्च दोबारा करिए, वीडियो बनाइए,
आपको बनाना चाहिए, आपको लोग सुनते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपके वीडियो को शेयर करूँगा, लाखों लोगों तक पहुँचाऊँगा हर एक माध्यम से, लेकिन आप बात सही करिए। आज 35-40 साल की कंपनी हो गई। और एक और वहाँ से हैं हमारे जिन्होंने कमेंट किया था कि सर ने स्कैम ही किया है 35-40 साल में। भाई साहब 35-40 साल कोई स्कैम नहीं कर सकते हैं, लोगों को फ़ायदा हुआ है, लोगों ने विश्वास किया है। तब ऐसा नहीं कि कोई एकदम से 3 करोड़ निवेशक आ गए, आज 10 करोड़ से अधिक निवेशक हैं। ये पहली बार में नहीं आके ये विश्वास बना है, लोगों को पैसा मिलता रहा है। और एक बात और मैं बताना छूट गया था, कलावती की जो 51 कार्ड आ रहे थे 5,000 के आसपास, 5,000 बार नाम आया, उसमें क्या होता है जो 20,000 से कम अमाउंट का किसी मान लो 2 लाख रुपए जमा किया तो उसको टुकड़ों में जमा करते थे, 20-20 हज़ार की एफडी बना दी गई, तो उसमें कार्ड बढ़ गए होंगे। तो इस तरह के जो आरोप लगाए हैं निराधार, वो गलत है, बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रयास करूँगा आप अगली बार सुधार करेंगे और जो सहारा के गरीब निवेशक हैं उनको न्याय मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा। और मैं प्रयास करूँगा, आप लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। प्रयास किया जाएगा, लगातार बात किया जाएगा और बहुत सारी न्यूज़ भी अच्छी आ रही हैं। अभी सर्च बार में आप देखेंगे सहारा रिफंड का नाम आ रहा है कि सहारा के पैसा कम मिलेंगे। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, जो आप लोग सुन रहे हैं, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है और ये सोशल मीडिया में इसका ट्रेंड चलेगा। मैं फेसबुक में लगातार बात कर रहा हूँ, मेरा पेज उसमें भी कपिल गुप्ता भारती के नाम से है। हम लगातार प्रयास करेंगे, फेसबुक में, इंस्टा में, ट्विटर में, हर जगह चलाएंगे, ट्रेंड चलाएंगे। पैसा सहारा इंडिया का भुगतान होना चाहिए, ऑफिस से भुगतान होना चाहिए, पैसा जनता को मिलना चाहिए। तो यकीन मानिए साथियों, आप देखिएगा इसी तरह से हम काम करते रहेंगे। 1-2 लोग और हैं जो इस मुद्दे पे काम करना शुरू कर रहे हैं। आप देखिएगा ट्रेंड बनेगा और पैसा मिलेगा। जनता का एक-एक रुपये हम दिला के रहेंगे। हमने जैसा मैंने पहले कहा था, लगातार प्रयास किया जाएगा, अंतिम दिन तक प्रयास किया जाएगा। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।